हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबों का तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम लोग परसेंटेज का लेक्चर 10 करने वाले हैं, टाइप नंबर 8, जो कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम है। ठीक है। वेन डायग्राम पे बेस्ड सवाल हम लोग करेंगे, और इसमें भी तीन टाइप का होता है। ठीक है। तो आज जो करेंगे वो टू सेट वाला वेन डायग्राम करेंगे। ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर सवालों की ओर चलेंगे। ठीक है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। कोई भी दो पर्सन है, मान लो ये राम है, ये श्याम है। ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, यहां से यहां तक इधर, ये राम के लिए। ठीक है। जो कि टी पसंद करता है। और यहां से ये जो पूरा पार्ट है, ये यहां से इधर, ये किसके लिए है? श्याम के लिए, जो कि कॉफी पसंद करता है। ठीक है। और बीच वाले क्या है? जो दोनों पसंद करते हैं। जैसे कि राम चाय तो पसंद करता है, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा कॉफी पसंद करता हो। ठीक है। श्याम थोड़ा सा कॉफी पसंद तो करता ही है, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा चाय भी पसंद करता हो। ठीक है। तो बीच वाला जो है वो कॉमन पार्ट होता है दोनों में। ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये जो क्रॉस का साइन लगा, यानी ये जो डायग्राम है, यहाँ से इधर, ठीक है, यहाँ से इधर वाला पार्ट, ये केवल ओनली टी, जो केवल टी ही पसंद करता है। ठीक है। और ये जो डायग्राम बना है यहाँ से इधर का, ठीक है, ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉफी के लिए है, जो सिर्फ कॉफी पसंद करता है। और बीच वाला दोनों। ठीक, कॉन्सेप्ट बस इतना ही और कुछ नहीं। तो सवालों में देखते हैं, सवाल के माध्यम से जो भी इसमें डाउट होगा वो सवाल के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलो, सवाल पहले आप एक बार पढ़ो। एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 85% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए। अगर इन दोनों विषयों में 73% उम्मीदवार पास हुए हैं, तो कितने प्रतिशत अभ्यर्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए? देखो, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना कि अगर आप पास ले रहे हो तो हर जगह से पास ही निकालना है। ठीक है। अगर आप फेल ले रहे हो तो हर जगह से आपको फेल ही निकालना है। ठीक। जैसे कि कहने का मतलब है कि 80% उम्मीदवार जो है वो अंग्रेजी में पास है। इसका दूसरे तरीके से भी आप बोल सकते हो कि 20% जो है वो इंग्लिश में फेल है। जैसे अगर हम आपसे बोलें कि कोई क्लास है, उसमें से 50% बॉयज है, तो आप ये भी समझना कि 50% गर्ल्स होंगी। ठीक है। अगर हम बोले कि 100% में से 60% पास है कैंडिडेट, तो आपको ये समझना है कि 40% कैंडिडेट फेल होंगे। ठीक है। दोनों पर्सपेक्टिव आपको समझना है। जैसे अगर 80% उम्मीदवार यहाँ पे उत्तीर्ण है यानी पास है, तो 20% ऐसे उम्मीदवार होंगे, ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि फेल होंगे। ठीक है। तो दोनों पर्सपेक्टिव आपको समझना है। ठीक। चलिए चलते हैं। तो एक बार पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। हर एक सवाल में वेन डायग्राम नहीं बनाए। फर्स्ट सवाल में केवल वेन डायग्राम से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग शॉर्टकट देखेंगे इसका, कि डायरेक्ट हम लोग बिना वेन डायग्राम बनाए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, ध्यान में आपको ये रखना है कि अगर आप पास का ले रहे हो तो हर जगह से पास का ही लेना है। तो इसका हम मान लेते हैं कि पास का निकाल रहे हैं। ठीक है। इधर वाला मान लेते हैं इंग्लिश, और इधर वाला मान लेते हैं हम गणित, यानी कि मैथ। ठीक। सवाल पढ़िए। एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। ठीक है। 80% जो है वो किस में उत्तीर्ण हुए? इंग्लिश में। ठीक। 73% उम्मीदवार पास हुए हैं इन दोनों विषयों में। देखो, तो सबसे पहले आप क्या करो कि जो दोनों में है पहले उसको पकड़ो। ठीक है। जो दोनों में है पहले उसको लिखो, तो उसके बाद लिखना आसान हो जाएगा। तो दोनों में कितने फीसदी पास है? 73% का मतलब 73%। ठीक है। तो 73% जो है, बीच में दोनों वाला पार्ट लिखना है, बोथ। तो 73 जो है वो दोनों में पास है। 80 किस में पास है? इंग्लिश में। तो ये पूरा पार्ट, ये वाला जो है ये पूरा पार्ट इंग्लिश के लिए है। तो यहाँ 73 हो गया, तो इधर वाला पार्ट कितना बच गया? 7। ठीक है। ये केवल और केवल इंग्लिश में है, ये जो 7 आया, ओनली इंग्लिश। ठीक, ये ओनली इंग्लिश। ठीक। दूसरा,
85% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, तो यहाँ तो 73 हो गया है, ठीक है, ये पूरा गणित के लिए है, ये पूरा 73 यहाँ हो गया, तो कितना बच जाएगा इधर, 12, ठीक है। ये ओनली मैथ के लिए है, ओनली मैथ। और अभी जो हम लोग लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, पास, टोटल पास आ गया हमारा। अब देखते हैं तो कितने प्रतिशत अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हुए। तो सबसे पहले पास निकाल रहे हैं, तो टोटल पास निकाल लेते हैं। तो 7 और 73, 80 और 12, 92, यानी कि 92% कैंडिडेट पास है, ठीक है। टोटल कैंडिडेट कितना होता है, 100%। तो 100% में से आप 92 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 8%, जो कि फेल हो जाएंगे, ठीक है। और फेल ही पूछा है, यानी इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर होगा वो 8% होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बार बार ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। बार बार वेन डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा दिक्कत है, दूसरी बात टाइम भी कंज्यूम हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट करेंगे। शॉर्टकट कैसे करेंगे, थोड़ा सा पार्ट में आप समझ लो। यहाँ पे जो दोनों में है उसको घटा दो, ठीक है। दोनों यानी 73% जो पास है, देखो ध्यान रखना कि आप पास का ले रहे हो तो हर जगह से पास कर लो, यानी 80% जो है वो इंग्लिश में, 85% जो है वो मैथ में, दोनों में जो है उसको आप माइनस कर दो, ठीक है। दोनों में 73% पास है तो 73% माइनस कर दो, ठीक है। तो 80 और 85 कितना हो जाएगा, या फिर 80 में 73 घटा लो, कितना बच जाएगा, 13, सॉरी 7 बच जाएगा ना। फिर 85 में आप 7 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 92। ये जो आया है डायरेक्ट आ गया है कितना, ये आया है हमारा पास का 92, तो फेल कितना होगा, 8%। तो बिना वेन डायग्राम बनाए आप डायरेक्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला सवाल में जब भी सॉल्व करेंगे तो बिना वेन डायग्राम बनाए, ठीक है। बस वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट आपको समझ जाना है कि होता क्या है, बार बार आपको वेन डायग्राम नहीं बनाना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सवाल एक बार पढ़ लीजिए। एक परीक्षा में 75% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 60% गणित में अनुत्तीर्ण हुए, 25% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे क्या है, उत्तीर्ण, यहाँ पे क्या है, अनुत्तीर्ण। बात दोनों जगह पे सेम होना चाहिए। अगर पास का ले रहे हो तो हर जगह से पास का लोगे, ठीक है। अगर फेल का ले रहे हो तो हर जगह से फेल का लोगे, बस ये बात आप ध्यान में रखना। जिस तरीके से भी निकालो उत्तर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उत्तर पे। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं पास का ही, ठीक। बस ध्यान में ये रखना है कि जो दोनों में पास है उसको माइनस करना, या जो दोनों में फेल है, अगर फेल का निकाल रहे हैं तो जो दोनों में फेल है उसको माइनस करना। हम पास का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 75% ऐसा कैंडिडेट है जो कि इंग्लिश में पास है, ठीक। 60% ऐसा कैंडिडेट है जो कि मैथ में पास है, और 25% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो इसका दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है कि 75% दोनों में उत्तीर्ण हुए होंगे। जैसे अगर हम आपसे बोले, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, ठीक है। उसमें से अगर हम आपको बोले कि 25% कैंडिडेट जो है वो फेल हो गए, तो दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है कि 75% कैंडिडेट पास पास हो गए होंगे, ठीक है। बस यही समझना है आपको। तो यहाँ पे टोटल दोनों में जो पास हुए हैं वो 75% है, ठीक है। तो 75 से ये 75 कट जाएगा, यानी कि पासिंग परसेंट कितना आ जाएगा, 60%। 60% पास, ठीक। लेकिन सवाल में बोला क्या है कि 240 ने परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी कि ये जो 60% है यही 240 के बराबर है, ठीक है। तो 60 से ये कितना बार में चला जाएगा, 4 बार में। हमको 100% का वैल्यू निकालना है, क्योंकि टोटल संख्या पूछा है, टोटल संख्या 100% होता है। तो अगर हम इधर 100 से गुना किए तो इधर भी 100 से गुना कर देंगे, यानी इस सवाल का करेक्ट उत्तर 400, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे है, ठीक है। तो देखिए इस सवाल को हम बिना वेन डायग्राम बनाए सॉल्व कर लिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब एक कॉलेज के एक सर्वेक्षण में 120 क्विंटल, सॉरी 120 बीएमडब्ल्यू पसंद करते हैं, ठीक। देखो हम यहाँ पे क्या लिखे हैं? पसंद, यानी लाइक वाला निकाल रहे हैं, ठीक है। 120 जो है वो बीएमडब्ल्यू पसंद करते हैं, ठीक। 37.5% जो है
टोटल 320 है, उसका 37.5% जो है, यानी 37.5% कितना होता है, 3/8, 8 चौक 32, यानी कि 120। ठीक। इसको आप वेन डायग्राम से ही बना लो। ठीक है, देखो सबसे पहले बीच में क्या लिखेंगे, जो कि दोनों को पसंद करता है, वो 40 है। इधर वाला आप मान लो BMW, इधर वाला आप मान लो ऑडी। ठीक, क्लियर है। अब BMW पसंद करने वाले 120 है, उसमें से 40 दोनों में आ गया तो 80 इधर बच गया। ठीक है, यहाँ भी 120 है तो 40 इधर आ गया तो यहाँ पे 80 बच गया। पूछा क्या है सवाल में, वो आप ध्यान से देखो। तो BMW या बॉडी दोनों को नहीं पसंद करने वाले, ठीक है, दोनों को नहीं पसंद करने वाले, यानी कि ये 40 को बस हटा देना है। 80 को यहाँ पसंद कर रहे हैं BMW को, और 80 को ऑडी पसंद कर रहे हैं। 80 BMW पसंद कर रहे हैं, 80 ऑडी। 40 ऐसे कैंडिडेट जो दोनों पसंद कर रहे हैं, और आपको दोनों नहीं पसंद करने वाला चाहिए, यानी कि ये 40 को माइनस करना है, यानी 80 + 80 160 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि दोनों को नहीं पसंद करते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से आप सोचो कि अगर इसका शॉर्टकट लगाएं तो आप कैसे लगाओगे, सोचो। यहाँ पे आप ऐसे सोच सकते हो कि 120 - 40 80, और 120 - 40 80। ये दोनों को नहीं, 40 यहाँ भी दोनों में घटेगा, 40 यहाँ भी घटेगा। ठीक है, तो 80 और 80 160। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलें। अगला सवाल देखिए, एक निश्चित कक्षा में 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया और 44% ने गणित लिया। ठीक है, यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान या गणित से कम एक विषय लिया और 40 ने दोनों को लिया, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या। अब देखो, जब भी ऐसा सवाल आए तो आप क्या करोगे, 72 और 44 कितना हो जाएगा, 72 + 44 116। ठीक है, तो 100 से कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा, तो ये जो 16 ज्यादा है वो दोनों को चुने होंगे। ठीक है, बस ये ध्यान में रखना है, जितना ज्यादा होगा 100 से वो दोनों को चुने होंगे, यानी 16 का मान 40। ज्यादा कितने चुने हैं, 40 लोगों ने, 40 लोगों ने दोनों चुने हैं। ठीक है, यहाँ 100 से कितना ज्यादा है, 16, यानी यही 16% का मान 40 है। बस यही लॉजिक है इस सवाल में, और कुछ नहीं। ठीक, 4 से कट कर लो 4 बार में, 4 से कट कर लो 10 बार में, इधर आप 25 से गुना कर दो, इधर भी आप 25 से गुना कर दो, तो 100% आ जाएगा। इधर भी 25 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 250। ठीक है, हम ऐसा इसलिए किए क्योंकि 72% में कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि गणित भी गणित भी चुन रहे होंगे, और 44% में कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि विज्ञान भी चुन रहे होंगे। तो जो दोनों को चुन रहे हैं वो 2 बार काउंट हो जा रहा है। ठीक है, इसीलिए 16% ज्यादा आ रहा है। ठीक, तो ज्यादा कितना आ रहा है, 40%, सॉरी 40 परसेंटेज में 16, यानी 16% का मान 40, तो 4% का मान 10, 25 से गुना कर देंगे, 100% का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया टोटल स्टूडेंट का संख्या। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं अब। सवाल पढ़िए, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में और 85% गणित में उत्तीर्ण हुए,
जबकि 75% दोनों में उत्तीर्ण हुए। देखो ये तो बहुत ही आसान है। पास का हम निकाल रहे हैं, ठीक है, पास परसेंट निकाल रहे हैं। तो 80% बॉय जो है वो अंग्रेजी में, ठीक, 85% बॉय जो है वो मैथ में। माइनस क्या करना है, तो जो दोनों में पास हुए हैं, ठीक है, तो दोनों में 75% पास हुए हैं, तो उसको बस माइनस कर देना है। तो आप जब 85 में से 75 घटाओगे तो कितना बचेगा, 10। और 80 में से आप 10 जोड़ दोगे, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद कितना है, 10। तो 80 और 10 90, यानी 90% का मान कितना है, ये आ गया हमारा पासिंग। ठीक है, ये आ गया पासिंग। लेकिन दिया क्या है सवाल में, 45 लड़के जो है वो दोनों में उत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हुए हैं। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि 90% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पास हुए हैं, उसका मतलब 10% जो है वो दोनों में फेल हुए होंगे। हाँ या ना? ठीक है, तो 10% का मान कितना हो गया, 45। निकालना क्या है, लड़कों की कुल संख्या, यानी कि आप इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक जीरो चिपक जाएगा, यानी कि 450 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अब अगला सवाल। एक परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, और लेकिन 20% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो आप पास का निकाल रहे हो तो बस पास का ले लो। 60% अंग्रेजी में, 70% गणित में। अब यहाँ पे देखो 20% जो है वो अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हुए हैं। इसका कहने का मतलब है कि 80% दोनों में पास हुए होंगे। ठीक है, तो दोनों में पास कितने हुए, 80%, तो 80% माइनस कर दो। अब 60 और 70 कितना हो जाता है, 130। 130 में से 80 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 50%, यानी 50% पास है। ठीक है, 25 तो क्या है, 25 उम्मीदवार दोनों विषय में पास है, लेकिन पास है कितना, 50%, यानी 50 का ही मान कितना हो गया, 2500। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 50 का डबल कर रहे हैं तो 2500 का भी डबल कर देंगे, यानी कि 5000। तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर 5000 हो गया। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चलिए, लव यू ऑल गाइस, बाय।